नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिए, ये सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखें, स्वयं से तात्पर्य किसके लिए है? कर्ता के लिए। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयुक्त करता, कर्ता खुद के लिए प्रयुक्त में लेता है, स्वयं के लिए, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं कहूं अपना, अपनी, अपने। ध्यान रखें, आप अपने आप को साथ में रखेंगे, खुद, निज, स्वयं इत्यादि। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि यहां हमने इसे पहले मध्यम पुरुष में भी लिखा था आप, और अन्य पुरुष में भी हमने कहा था यह, वह, ये, वे, इस, उस। उसमें भी एक शब्द आएगा आपका आप। कंडीशन ये होती है जब मध्यम में भी आप आए, यहाँ पे भी आप आए, और थर्ड पर्सन यहाँ पे भी आ जाए अपने आप, तो कहाँ भ्रमित होंगे हम? सर आपने तो तीनों में बता दिया, हम किसको सही करें? तो मैं बता देता हूँ कि मध्यम आप, जैसे कि मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ये आप सीधा सा है, मध्यम पुरुष है। एक हमने कहा कि मोदी जी ने भारत की स्थिति को सुधारा, आप कर्तव्यशील हैं। यहां देखिए, जो आप आए किसके लिए? मोदी के लिए। मोदी जी क्या है? संज्ञा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि आप कर्तव्यशील हैं, आप क्या वो यहाँ है? वो तो कहाँ है? इनके लिए प्रयुक्त है, अन्य पुरुष में हो गया। अब बात आई यहाँ पर अपने आप की, तो ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना खाना बनाता हूँ, मैं करता है, खाना कर्म है, बनाता हूँ क्रिया। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, बचा क्या? अपना। अब कर्ता में भी देखे, ये क्या आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो अपना, अपना किसका? कर्ता स्वयं के लिए तो कर रहा है, मैं अपना खाना बनाता हूं। तो ये अगर अपने के ऊपर रेखांकित तो पूछे इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि तुम अपना काम करो, और रेखांकित यहाँ क्या है? ये प्रश्न पिछली बार भी आया था कि तुम अपना काम करो में सर्वनाम कौन सा है? ये अपना क्या होगा? निजवाचक। हमारे कई बुद्धिशील प्राणी जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि तुम तुम्हारा काम करो। प्रश्न क्या बना? तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कहता है कि तुम तुम्हारा काम करो, तो ऐसी स्थिति में ये जो तुम्हारा किसके लिए? तुम के लिए है। लेकिन जब अपन बात करें यहाँ पर वास्तविक रूप से, तो यहाँ आपकी सर्वनाम संबंधी क्या है? अशुद्धि है। क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। वाक्य शुद्धि करते हुए प्रश्न आया, तुम तुम्हारा काम करो में कौन सी अशुद्धि है? कौन सी अशुद्धि होगी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। क्योंकि यहाँ तुम तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम
अपना काम करो, ये हो गया। उसी प्रकार अगर मैं किसी कार्य को स्वयं ही करना चाहता हूं, कोई और नहीं करे, जैसे मैंने कहा कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, इसका तात्पर्य क्या है कि मैं करता है, ये कार्य विशेषता बता दी इसकी, अपने आप यानी ये कार्य तो मैं ही करूंगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, इसलिए क्या आ गया, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। ये पॉइंट है हमारा किसका, निजवाचक सर्वनाम का। एक पॉइंट इसी के साथ और हम बता देते हैं, जैसे कि हमने कहा था खुद, निज, स्वयं, अपना, अपनी, अपने, ये निर्भर करता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये बहुवचन। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी पुस्तक ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी पुस्तक ढूंढ रहा हूं। ध्यान रखें, यहां पॉइंट बना है कि मैं अपनी पुस्तक ढूंढ रहा हूं। यहां हम देख सकते हैं पुस्तक, क्या ढूंढ रहा हूं, पुस्तक, लेकिन ध्यान रखें इसकी खुद की, अपनी, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या आया है, स्त्रीलिंग आया। इसी के साथ ये जो हमारा निजवाचक जो सर्वनाम था वो यहाँ हो जाता है समाप्त। अगली कड़ी में हम आपके सामने ला रहे हैं इसका तीसरा पाठ। धन्यवाद।